विकास से कोसों दूर कालिया गढ़ी के लोग। विकास को लेकर नगर निगम और डूडा विभाग पूरी तरह से फेल। पिछले 15 सालों से नहीं हुआ कोई विकास कार्य। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नहीं दे रहे ध्यान। क्षेत्र का विकास न होने से स्थानीय लोग परेशान। जो करेगा विकास उसी को मिलेगा जनता का वोट। प्रदेश सरकार लगातार विकास के तमाम दावे कर रही है, लेकिन कई जगहों पर ये दावे धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। मेरठ में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पिछले 15 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मेरठ के जागृति विहार स्थित वार्ड 14 के कालिया गढ़ी में निकासी नालियों का बुरा हाल है। नालियां जाम होने से उनमें हर समय गंदा पानी भरा रहता है। मोहल्ले की सड़कें और नालियां टूटी पड़ी हैं, जिनमें स्थानीय लोग गिरकर कई बार चोटिल हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद नगर निगम और डूडा विभाग विकास कराने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दोनों ही विभाग एक दूसरे पर विकास के नाम का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक सोमेंद्र तोमर हैं, जो राज्य सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ना तो विधायक निधि से और ना ही पार्षदों की निधि से विकास के कार्य किए गए। इससे पहले भी जो पार्षद थे, उनके पार्षद रहते कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर विकास कार्य नहीं कराए गए। बता दें कि मौजूदा समय में सबसे कम उम्र की पार्षद गुंजन गौतम भी काफी प्रयास कर रही हैं कि उनके वार्ड में विकास हो और स्थानीय लोग जो परेशान हैं उनको राहत मिले। गुंजन गौतम स्थानीय निवासियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो विकास के वादे थे और दावे थे वो धरातल पर नहीं उतरे। इस बार फिर से जनता के पास प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए तो पहुंचेंगे, लेकिन उनको विकास के नाम पर अभी भी कई वर्षों से जूझना पड़ रहा है। हालत ये हो चुकी है कि लोग अपने घरों से निकलते हैं तो गिरकर चोटिल होते हैं। नाली खड़ंजे खराब हुए पड़े हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण यहाँ 15 वर्षों से नहीं हुआ। मौजूदा समय में जो पार्षद है, सबसे कम उम्र की पार्षद गुंजन गौतम, वो लगातार भरसक प्रयास यहां से कर रही है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहां की जनता के बीच आज हम पहुंचे हैं मेरठ के जागृति कालिया गढ़ी में, जहां पर हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं और कब से यहां पर विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गौतम है। मैं पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहा हूं। यहां पर लगभग 15 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ है। हम कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, जिलाधिकारी साहब को, मंडलायुक्त साहब को, परियोजना अधिकारी जी को, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन डली है लेकिन चालू नहीं है। कई बार अवगत करा दिया, लेकिन आश्वासन मिलता है, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। और यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं। एक बार भी यहाँ देखने को नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गौरव जी, मैं बात करूँ, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, अब आपके पास प्रतिनिधि तो आएंगे ही, जो यहाँ जब लगातार अब देखा जा रहा है अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है पार्टी। अभी सब आप लोगों के पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तब आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करेगा हम उसको वोट देंगे, अन्यथा हम वोट किसी को नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पंकज है। पंकज, कितनी समस्या आ रही है आपको अपने क्षेत्र में? मेरी समस्या तो बहुत है। यहाँ पे इस कालियागढ़ी में कोई भी विकास नहीं हुआ है अभी तक भी। जब तक मैं यहाँ रहा हूँ या रहता हूँ, तो अभी तक मैं कोई भी यहाँ समस्या का समाधान मिला नहीं कुछ भी। क्योंकि लोग बाग यहाँ से बहुत पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं, और हमसे जो महिलाएं बेचारी कुछ ऐसी भी है जिनको कम भी दिखता है, आंख से कम मतलब कमज़ोर है, उन्हें बेचारी को चोटिल होते हुए हमने देखा, कई बार देखा है। खड़ंजों के वजह से बाइकें और वो साइकिलें कुछ ऐसी भी होती है जिनके चोटिल हो जाती हैं। तो चुनाव आ रहे हैं, प्रतिनिधि आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे? जी, हम तो बस उनको ही वोट देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे जो इस विकास के लिए हमें अवगत करेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवलाल है। शिवलाल, कितनी परेशानी आ रही है? कितने वर्षों से यहाँ विकास नहीं हुआ? चुनाव भी आ गए हैं, अब तमाम प्रतिनिधि आपके पास भी पहुंचेंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी, जो हमारे विकास के बारे में कुछ वो करेगा, प्रयास करेगा, उसको हम देंगे, अन्यथा हम किसी भी पार्टी का बहिष्कार कर देंगे। कितने वर्षों से विकास? 15 साल से विकास नहीं हो रहा है यहाँ। हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जब हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम कीड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, तो हम दे में वोट किसे दे में, किस पे हम भरोसा करें? देखिए, तमाम स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वोट वो तभी देंगे तब विकास होगा। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। रामकृष्ण जी, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। जैसे भाई कह रहे हैं
जाते बाद बुजुर्ग लोग हैं, ठोकर लग जाती है, चोटें लग जाती है, और 15 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ कोई नाम का विकास नहीं है। तो यानी कि जो चुनावी दावे हैं, वादे हैं, वो हवा हवाई सब हवाई है। अब से पहले जो विकास हुआ था बहन जी की सरकार का ही हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। और ये चुनाव के टाइम पे करने में वोटिंग मांगने आ जाते हैं कि जी हम वो करा देंगे और वो करा देंगे, कुछ कराते नहीं है। इतने गहरे गहरे कम 1.5-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर जाता है उसमें। जो है जैसे कोई हम जाते हैं या कोई और जाता है, एकदम पानी छिलक के जो है कपड़े गंदे हो जाते हैं। बच्चे आ जाते हैं स्कूल, उनमें भी जो है पानी वगैरह से गंदे कपड़े हो जाते हैं स्कूल के भी। तो जब से 15 मायावती के राज में हुआ, जो टाइल्स वेल्स लगी हैं, उसके बाद में कुछ नहीं हो पाया यहाँ पर। अभी तक कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ। विकास नहीं हो पाया। जगह जो मौजूदा समय की पार्षद है गुंजन, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। मैं उनसे बात करूं। गुंजन, कब से यहाँ विकास नहीं हुआ है और आप कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ विकास हो? क्योंकि आपने जो वादे किए यहाँ पे जनता से, अपने स्थानीय वार्ड की जनता से, वार्ड 14 है आपका, तो यहाँ की जो जनता से आपने वादे किए, उस पर कितना खरा आप उतर रही हैं उनकी पे? मैं यहाँ पे वार्ड 14 में अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कालेगढ़ी में 15 वर्षों से कोई भी कार्य नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देते हैं। वहाँ पे डूडा अधिकारी भी बोल देते हैं कर रहे हैं, निगम निकालते हैं वो भी बोल देते हैं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे कम उम्र की पार्षद आप नगर निगम में बनकर पहुंचे हैं, तो नगर आयुक्त और या नगर अधिकारी या महापौर, तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या कारण है? प्रानिया भी दिया है, प्रस्ताव दिया है, निर्दलीय है ना, इसलिए। अभी आप जो है वहाँ भी गए थे, डीएम कार्यालय पे भी गए थे, अपनी समस्या का आपने वहाँ प्रदर्शन भी किया। क्या अधिकारी ने आपको जवाब दिया है? उन्होंने 3 मंथ का टाइम दिया है, जब तक इलेक्शन है उसके बाद बताएंगे, ये बोला। पूरी कोशिश कर रही हूँ, विधायक जी से भी बोला है मैंने विकास के लिए, तो कह रहे हैं कि होगा। परेशानी है, खरंजे नाली भी सड़े पड़े हैं, बस कोई बीमारी हो जाती है यहाँ पे, और क्या कह रहे हैं, गिर पड़ते हैं ठोकर खा खा कर। कोई हमारी कोई सुनाई नहीं करता, कोई भी। हम कितने वर्षों से विकास? 15 साल से कम से कम। 15 सालों से कोई मुसीबत झेल नहीं। हम बच्चे गिर जाते हैं हमारे, गिर पड़ा तो कहाँ जावे फिर, कहाँ तो पैसे लगाने के लिए। देखिए, वार्ड 14 की जो जनता है उसका साफ तौर पर, यहाँ कालियागढ़ी में रहने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 15 वर्षों से वो विकास के लिए बाट जोड़े हैं। तमाम यहाँ पर वादे और दावे तो किए गए, लेकिन उन पर कोई भी खरा उतरता नजर नहीं आ रहा। कुछ दिव्यांग साथी हैं मेरे साथ में, यहाँ उन्हीं से बात करें। क्या नाम है? नीरज कुमार नाम मेरा। नीरज, कितनी परेशानी आती है आपको? तो वैसी परेशानी है सर, यहाँ परेशानी तो इतनी है। अगर एक परेशानी तो बताऊँ, या तो परेशानियों का पहाड़ है। बताओ, एक समस्या हो तो उसका बताऊँ, नहीं तो समस्या का पहाड़ है। चलने फिरने में मैं हूँ, बुजुर्ग हैं, अब ये बुजुर्ग कुछ तो नहीं दिखाई नहीं देता। अब कुछ थोड़ा बहुत यह है तो ये खड़ंजे आड़े टेढ़े हैं, नाली टूटी पड़ी है, पानी मर रहा है, दुनिया भर का पानी खड़ंजों पर आ जाता है, और चलने फिरने में इतनी दिक्कत है कि मैं तो दिन भर में 2-4 बार गिर ही जाता हूँ। मेरे तो नॉर्मल सही है। बताओ, 15 वर्षों से लगातार परेशानी झेल रहे हो। यहाँ के पार्षद भी हैं, अब विधायक से भी आप लोगों ने कहा होगा, तो पहले पार्षदों ने क्यों यहाँ पर विकास नहीं कराया? जी, इस चीज़ का तो मालूम नहीं, पर यह है कि हाँ, समस्या तो पहले जो पार्षद थे, जब भी हमारे लिए समस्या हुई थी और अब भी समस्या यही है। देखिए, तमाम जनता का एक ही बात कहना है कि समस्या पहले भी ऐसी थी और आज भी समस्या ऐसी है। हालांकि जो मौजूदा पार्षद है गुंजन गौतम, वो लगातार भरसक प्रयास यहां पर कर रही हैं कि उनके वार्ड में विकास हो और जनता की जो परेशानी 15 वर्षों से चली आ रही है उसको वे दूर करा सके। वो लगातार जिला अधिकारी और तमाम अधिकारियों के यहाँ संपर्क में भी है, सभी जगह पर वो इस बात के लिए आग्रह भी कर चुकी हैं कि उनके वार्ड में विकास को कराया जाए। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि डूडा जो विभाग है उनको कहीं ना कहीं परेशानी कर। मेरठ का कालियागढ़ी पिछले 15 वर्षों से लगातार विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने अब साफ तौर पर लोकसभा चुनाव आते ही ऐलान कर दिया है कि वो उसी को वोट देंगे जो उनके क्षेत्र में विकास कार्य कराएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कब तक कोई नेता या अधिकारी यहां आकर उनकी समस्या का समाधान करेगा, या फिर ये लोग इसी तरह से विकास की राह ताकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।